प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टेक्निक्स पढ़ लोगे। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको आती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों में सवालात ही होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलेट कर पाएंगे और आप वो गलतियाँ करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं करता हूँ तो मैं इसलिए सपोज करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गलतियों को कैसे हमें कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो AI प्रॉम्प्ट 2026, हम 2026 में किस तरह से AI को प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे, ये चैप्टर उस बारे में। सबसे पहली चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, हेडिंग है द मॉडल हैज नो मेमोरी ऑफ इट्स ओन। इसका क्या मतलब है? आगे डेफिनेशन में लिखी हुई है, हाँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, पहले पढ़ना फिर सवाल पूछना। सही है, किसी ने यहाँ पे स्टेटस बोला, ये बात होगी, जोर से बोलना है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट, आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, सही है, हिस्ट्री नहीं होगी। यहाँ पे बात आपको बताई जा रही है कि जब आप AI से बात करना शुरू करते हैं तो AI के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, AI को आपके बारे में नहीं पता होता। लेकिन अभी मैं क्लाउड खोलूंगा और मैं अपना नाम पूछूंगा और किस माय नेम, तो मेरा नाम तो बता देगा, चेक कर लेगा। What is my name? देखते हैं। अच्छा, ऊपर कोई मैंने बात नहीं करी, सोच रहा है, I don't know your name। ये मेरे ख्याल में स्पेस में जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं शायद टेम्परेरी चेक कर रहा हूँ। What is my name? कितनी दफा तो बताया जिसको याद तो हो जाना चाहिए। हाँ, इसको तो मेरा नाम पता है, तो वहाँ यहाँ से क्यों लिखा है भाई, मॉडल हैज नो मेमोरी। यहाँ से सही जवाब आ गया है, किसने दिया है? हाँ, सही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? मॉडल की बात हो रही है, LLM की बात हो रही है। मैंने क्या बोला है? मैंने क्लाउड AI एक एप्लीकेशन खोली है, उस एप्लीकेशन को आपके पास एक नॉर्मल मॉडल नहीं है, इसके साथ उसको एजेंट बनाया है। इसके पास टूल्स भी है, इसके पास और भी कैपेबिलिटीज है, इसको चीज़ें याद रखने के लिए भी टूल्स भी है। तो ये मॉडल की बात की, यहाँ पे मॉडल की बात हो रही है, तो डायरेक्ट LLM की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं LLM से बात करना शुरू करता हूँ डायरेक्ट APIs के थ्रू, तो क्या होगा, LLM को कुछ भी पता नहीं होगा हमारे बारे में। तो हम उसको पता कराने के लिए साथ में क्या चीज़ देते हैं? कॉन्टेक्स्ट देते हैं। किसमें देते हैं भाई? हाँ, इस तरह से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रॉम्प्ट के साथ भी देते हैं। दूसरा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं या डिफरेंट तरीके से कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। हमें ये समझ आ रही है कॉन्टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट नहीं रखूंगा तो सही जवाब नहीं आएगा। मेरे पास मैं आपको पढ़ा था, ये फालतू में नहीं। आपका क्या नाम है? ठीक है, तो इन्होंने मुझसे आगे बोला कि वो वॉइस एजेंट से जवाब नहीं दे। अच्छा, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई, वॉइस एजेंट के लिए इन्होंने
ओपन एआई का कोई मॉडल यूज किया, उससे जो है वॉइस वगैरह जनरेट करा दी, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो सही जवाब नहीं दे रहा। किसका मसला है? क्या एलएलएम इतना केपेबल नहीं है, या उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है? कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपके पास कभी भी सही जवाब नहीं देगा। आप लोग ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। आप कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मेन चीज़ हमें समझ आ रही, प्रॉम्प्टिंग के अंदर जब भी हम एआई से बात करेंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा नहीं कि भाई सारे हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एआई से बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ एजेंटिक एआई, फिर बात मेरी खत्म हो गई, हमने डिस्कशन करी, हमारी बात खत्म हो गई, अब मैं उसी के आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, तो क्या होगा? एआई मिक्सअप करेगा, चीज़ों को मिक्स करेगा। एआई एजेंट्स वाली चीज़ भी मिक्स कर देगा वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ को, उससे क्या होगा? आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये आप रोकना करते हैं किसमें? क्लाउड कोडिंग। आप तो क्या करते हैं क्लाउड में काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम पेज बना रहे हैं क्लाउड कोड से, होम पेज बन गया, उसके बाद आप दूसरी फीचर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, लॉगिन साइट बनवाने में। तो अमूमन लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट लॉगिन साइट में लॉगिन स्टार्ट करवा देते हैं क्लाउड कोड से। नुकसान क्या है? नुकसान होगा उसके बाद इसका कहता है बॉट नहीं, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपका एआई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, गलतियां करना शुरू करेगा। हमेशा आपने जो है रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को रखना है। जब आपका काम किसी टॉपिक पर खत्म हो जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी आप नहीं चेक कर लेते हैं, क्लाउड की हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं, तो नए शुरू से स्टार्ट करें, तो कॉन्टेक्स्ट आउट करना ही जरूरी है। वरना क्लाउड को क्या करता है, फिर आप उससे काम करवा रहे हो, वो सही काम नहीं कर रहा, वही गलतियां बार-बार कर रहे हो। ऐसे अगर फिर आपको टोकन की पहचान के लिए आप जो है अपने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करें। आगे चलिए हमारे पास आएगा क्लाउड को क्लियर कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब ये पढ़ लें। जी चलिए पढ़ लें। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज। जी अब मॉडल क्या कर सकता है? पहले क्या होता था, मॉडल कम कॉन्टेक्स्ट अपने पास स्टोर कर पा रहा है। अब मॉडल के काम में क्लाउड कितनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो 50 है, फिगर बताना 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है? कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है कि कितनी बातें वो एक बारी में हासिल कर सकते हैं। पहले अब ये लिमिट है 1 मिलियन 10 लाख। कितनी वो कॉन्टेक्स्ट कितनी बातें वो एक बार में हजम कर सकते हैं। वरना क्या होता था, पहले क्या होता था जब इतनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं होती थी, पहले क्या होता था नुकसान कि आप पूरी बात समझाते ही थे, इतनी देर में हमने समझी क्लाउड को समझाई वो बात, उतनी देर में उसने उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई समझने, कॉन्टेक्स्ट विंडो ही खत्म हो गई, तो क्या करता था आधी बातें जो है वो भूल जाती। अब क्या उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है, जिसका मतलब एक बार में काफी सारी चीजें स्टोर कर सकता है। जितनी चीजें, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो अपने पास स्टोर करेगा उतना अच्छा आउटपुट वो जनरेट करेगा।
यहाँ पे बात हो रही है 2022 में ऐसा नहीं था, बहुत पीछे है। और क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक एक करके पहले टॉप वाले को पढ़ने, किसी से भी पूछूंगा। पहले ये बेसिकली बताएं 2022 में क्या हुआ था और अब क्या क्या चीजें इनहैंस हो गई है, क्या क्या चीजें आ गई हैं। यहाँ पे 5-6 चीजें बतानी है, 5 चीजें बताना, ठीक है जी। आप पूछ लो कौन सबसे स्मार्ट है जी। आप हाँ सर हैंड रेस करेगा। हाँ अच्छा बात, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है नजर आ रहा है, क्या मतलब है इसका? लिखा हुआ है इट रीजंस नाउ। पहले ऐसी क्या चीज थी जो नहीं करता था, अब करता है। उनका जवाब मैं कैसे कर सकता हूँ कि आसपास वाले मेरा जवाब सुने, आप बताएंगे आप कम हो गई, कॉन्टेक्स्ट विंडो कम हो गई है, कम थी या बढ़ गई है, ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, यहाँ लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ पहला पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है इट रीजंस नाउ, ये नहीं पढ़ा हाँ आगे लिखा हुआ है। अब ये राय क्या करता है, रीजनिंग करता है, मतलब डायरेक्ट जवाब नहीं देता। अभी मैंने पूछा था ना बॉडी माइंड सोचा क्योंकि लिखा हुआ था, खैर ये तो छोटा सा जवाब था। आप उससे बोल रहे हैं कि डीप रिसर्च करो एजेंटिक एआई के बारे में, तो क्या करेगा, सोचेगा समझेगा और क्या करेगा, इंटरनेट से सर्च करके लाएगा, फिर वेरीफाई करेगा। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट आंसर देगा, अब सोचता है समझता है, ये रीजनिंग पावर बहुत पावरफुल हो गई है। ये कौन बताएगा, सेकंड वाला हैंड रेस वगैरह जो बता सकते हैं, जिन्होंने हैंड रेस किया वो क्या हुआ, फंस गए। ऐसे क्या मुश्किल हो रही है, ठीक है तो हैंड रेस नहीं हुआ तो हमको उनके जाएगा ना देखने में। जिन्होंने हैंड रेस किया उसे थोड़ा मुश्किल वाला देखना है। अच्छा जी ये हैंड रेस करें, ये जो हमारे कागज निकाले जी हैंड रेस करेंगे, कोई बात नहीं, उसका दूसरा बोलता हूँ बीच में 10-15 का फोटो मिस हो जाए, हैंड रेस किया ना। ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, पहले क्या थी जी, नजर आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए कि लास्ट का नहीं आया, पहली वर्ड आ रहा है चलेगा चीज कौन डाला जी, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट सर्चेस द वेब, मतलब पहले क्या चीज थी, अब जिससे आसान हो बताएं किसको बोलिए, वेबसाइट है ना, कागज लाने, आपसे ही बोल रहा हूँ जो कागज लाने में क्या बोलिए। अच्छा लगता है हाँ ये वाले
जल्दी आंसर दो ने। पहले वैसे बाद में सर्चेज नहीं करता था, डायरेक्ट आंसर थोड़ा जोर से बोलो, वेबसाइट्स देखता है, उनकी आवाज आ रही है, आप भी थोड़ा जोर से बोलो, सही है। अब ये क्या करते हैं, क्या सर्च करने जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कोड कर सकता है, इसके अलावा क्या है, ये जनरेट फोटोज एंड ऑडियो, फोटोज भी देख सकता है और ऑडियो भी सुन सकता है, मतलब देख सकता है। इट कैन ऐड ऑन फाइल्स, मतलब क्या इसका हमारी फाइल्स पर काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, इसमें एडिट भी कर लेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा, सही है। डॉक्यूमेंट्स जी, परमिशन इट कैन ऐड ऑन फाइल्स, अगर परमिशन हम दें मतलब फाइल्स पे रीड कर सकता है। अच्छा जी, how AI knows things. Once you understand what's actually happening, अब हमारे पास जो चीजें हैं वो है बिगिनर वर्सेस पावर यूजर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी जो तीन कैटेगरीज हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जी, अभी जब हम पहले कुछ अर्सा पहले हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, उसमें तो हमने पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी, वन शॉट, फ्यू शॉट और या जीरो शॉट और चेन ऑफ थॉट, पता नहीं क्या क्या था। अब कुछ भी नहीं है, अब सिंपल बिगिनर और पावर यूजर में क्या डिफरेंस है यहाँ पर बताया गया, क्या डिफरेंस है बताया गया। मतलब पावर बिगिनर जो होता है वो अच्छा वो टेक्निक अभी भी यूज होती है, बिगिनर क्या करते हैं, लेकिन अब आपके पास एआई से अगर वो टेक्निक यूज करे बगैर भी आप रिजल्ट करवा सकते हैं। आगे चल के वो टेक्निक और एक्चुअली यूज है, एआई से आप आगे जाए। जी, बात बोल देगा बिगिनर, पावर यूजर और बिगिनर में क्या है? पावर यूजर काफ़ी डिटेल से बताएगा मेरा ये कॉन्टेक्ट है, इसके थ्रू मुझे एक कार का रीजनिंग हो, मेरी डिटेल के हिसाब से मुझे बताओ कि मेरी जो रिस्पॉन्स मेरी मतलब इससे वो ज़्यादा आइडिया दे सकता है कि आप क्या चाहते हो, जी जो वरना वो रैंडम कोई भी कार सजेस्ट कर देगा। हाँ, अगर कार के बारे में ना, पावर यूजर और बेस जो तो बिगिनर है, मेन फर्क क्या है? अगर मैं बोलूँ एक जुमले में बताऊँ, कॉन्टेक्स्ट सही है, आपका लेकिन मैं अगर याद ही देखूँ, आपने जो बताया वो भी सही है। नहीं याद। जी, आप उनको बताया भाई जिनके पास अवेलेबल गाड़ी आ रही है, हैंड रेस करें, हैंड रेस। हाँ, आप नजर आ रही है स्क्रीन, पहले वाला दिखा देंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, बिगिनर और द पावर यूजर में क्या डिफरेंस है? बिगिनर जो है बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम देता है, बीच कार से जाता है, अगर उसे गाड़ी लगती है तो ऐसा प्रॉब्लम देता है। पावर यूजर क्या कर रहा है, वो प्रॉम्प्ट तो लिख रहा है, छोटा सा लिख रहा है, लेकिन साथ में कुछ चीजें दे रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है, इसको एक जुमले में मुझे बताएं कि पावर यूजर और नॉर्मल यूजर में क्या डिफरेंस है? कोडे कहाँ से आ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट जी, कोई नहीं बोलेगा, पढ़ के नहीं आया, पढ़ के आई हूँ मैं, टीचर को पढ़ मैंने के ये जगह बता दी। ठीक है 10 मिनट हाँ, इनका जरा जवाब फॉरवर्ड कर दें। मेन क्या डिफरेंस है? कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला, नहीं बोला ना, बोले कुछ तो बोले, बोलेंगे पावर यूजर स्मार्ट है, कुछ तो बोले।
एक सेकंड वो आराम से कर लीजिए ना, मैं जैसा लाइन मालूम है तो परेशान हो गई। आप एक्टिव कर लीजिए जी। ये बिगनर यूजर है, ये पावर यूजर है। नहीं सुनेगा आपका बात, फिर से पूछिए। आ गई दूसरा सवाल पूछिए जी। आप बताएं पहले, फिर आप बताएं। आप बोले क्या बोले? एक मिनट में बताएं शॉर्ट में। ब्रीफिंग आवर यूजर जो है डिस्क्राइब कर रहा है, सही है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल जवाब चाहता हूँ। हाँ सही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट। आवर यूजर क्या कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट में रहा है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ पीडीएफ फाइल अटैच कर रहा है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोटेशन वगैरह, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, और 6 मंथ का जब डेटा शेयर कर रहा है, ये सारा डेटा शेयर कर रहा है फाइल्स के अंदर। डेटा ये शेयर कर दिया, साथ में प्रोवाइड कर गई थिंक हार्ड। यहाँ पे जब यूजर थिंक हार्ड को हाईलाइट किया क्यों किया है? यहाँ पे हम एलएलएम क्या करते हैं? फोर्स कर रहे हैं कि भाई थिंकिंग लाजमी है। एलएलएम हमारा थिंकिंग नहीं करता, हम डायरेक्ट फॉरवर्ड बात करते हैं। जब हम कहते हैं थिंक हार्ड तो आप लोग सोचेगा, फिर तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि अगर आपने कोई कॉन्टेक्स्ट काम कराना हो, साथ में बोले थिंक हार्ड, ठीक है? ठीक है, तो ये आपने याद रखना थिंक हार्ड। अच्छा जी, आपने कुछ चीज करवाई है? दूसरा कॉन्सेप्ट है एलएलएम को क्या क्या चीजें पहले से पता होती है। अब किन चीजों पे हमको भरोसा करना और किन चीजों पे नहीं वर्क करना पड़ेगा, ये वाली चीजें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एलएलएम को पहले से पता होती है। पहले तो ये सवाल है आपसे, पहले तो पहले मैं काफ़ी दिनों बाद ऐसी गंदगी नहीं होती। हेलो सर, हेलो हेलो, मैं प्लीज कर लें। हाँ आपसे ये बोल रहा हूँ, प्लीज कर लें। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि एलएलएम को बहुत सारी चीजें पहले से पता है। कहाँ से पता है? कहाँ से? पहले से पता है, बात करने से पहले से बहुत सारी चीजें पता है। कैसे पता है? मतलब सवाल करने वाले दूसरा काम है। चैट जीपीटी पहली दफा लॉन्च हुआ था, किसी ने नहीं दिया था। मैं जब चैट जीपीटी से कोई असाइनमेंट कराने के लिए उसको बोला तो उसने पूरा असाइनमेंट बना के दे दिया। कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसने वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। सवाल ये है कि उसको ये सारी चीजें कैसे पता है? से कॉन्टेक्स्ट लाइन कहाँ से सीखा है एलएलएम? पूरे इंटरनेट को छोड़ के इंटरनेट से सीखा। सिंपल सा जवाब है, कॉन्टेक्स्ट को हम प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट से सीखा। ठीक है, इंटरनेट से सीखा। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम आगे बढ़कर भरोसा कर सकते हैं, उसकी बताइए चीजें को। मेडिकल एडवाइस को इस पर भरोसा करिए, इससे बड़ा हार्ड करिए आपको। आप पहले समझ करके अगला हार्ड करें।
मेडिकल एडवाइस तो रिस्क हो जाएगा। और आप ले सकते हैं, आपको बड़ी बीमारी हो गया है तो कुछ नहीं है, आप पैराडाइज हो गया। लॉजिकल आंसर है कि कौन सी एलिमेंट की ऐसी बात है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि असाइनमेंट बना रहा हूँ, मतलब मैं अगर उससे ऐसा काम करवा रहा हूँ तो 100% गारंटी है या तो कौन से बन गया वो जो मैंने तुम्हें सेंड किया मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। आपके दिल से आवाज नहीं भाई राइट जी आज वो नहीं आ रहे तो दोस्त वहाँ पर बैठे हो जाते आए तो थे ये अच्छा हमारे कौन सी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? जनरल नॉलेज जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कुकिंग बिरयानी कुकिंग डिश मुझे अगर सर्च करनी है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे इंटरनेट इससे भरा हुआ है। तो हमें एक चीज समझ आ रही है, वो चीज है जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वो अगर एआई उससे रिलेटेड कोई जवाब देगा तो उस पर भरोसा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमने वेरीफाई करना चाहिए? जी आप कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहे हैं, घर से आ रहा है, किससे आ रहे हैं, लगे हुए लगे बस 2-3 घंटे की बात है, आराम से बैठ जाते। हाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको एलएलएम जब जवाब दे तो उसको वेरीफाई करना है? ऐसे ही आंसर देगा जैसे मैंने पहले वाले आंसर दिया और एग्जाम्पल भी बता रहा था। अच्छा ऐसी चीजें जाहिर सी बात है जो इंटरनेट में कहाँ अवेलेबल है। किसी लैंग्वेज की बात हो गई जो इतनी पॉपुलर ना हो, उस लैंग्वेज का अगर आप पूछेंगे, उस लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे तो जो आप एक्यूरेट नहीं दे पाएगा तो उसको आप वेरीफाई करेंगे। और यह किसी आपका एग्जाम्पल आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान में एफबीआई का टैक्स फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, एक फ्रीलांसर के लिए जो साल में जॉब भी करते। अब आपने ये सवाल पूछा, वो जो जवाब देगा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, इसको आपने लाजमी वेरीफाई करना है। ये जो मैंने सवाल मुश्किल बनाया ना इसलिए बनाया कि इस सवाल का आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप ये भी पूछ लेंगे कि आपका ऐसा आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, अच्छा जवाब देगा लेकिन वेरीफाई करना। अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, वो हमें पता है आप कैसे कर रहे हो। जैसे सर बिलाल ने भी शुक्र अदा किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देगा। वो डेटा किस चीज़ का हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, वो प्राइवेट डेटा हो सकता है। मैं अगर पूछूँ कि अगर मेरी कंपनी के बारे में कोई और से पूछूँ तो आपको बोलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी पुराने मॉडल से अगर मैं पूछूँ तो क्या जवाब देगा, वो जवाब भी देगा अरे ये इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, वो मोस्टली गैस कर रहा है। तो पुराने मॉडल में था तो नए मॉडल बहुत स्मार्ट हो गए। किसी का सवाल यहाँ पर अच्छा ये जो है कौन से वाले का किसी से डिटेल है तो उसको डाल वेरीफाई में कि ये डिटेल है किसी से यहाँ थिन डेटा नहीं, थिन डेटा मतलब कम डेटा जो हो इस सेंस में क्या ये सारी वीडियो डिटेल में आपके चैप्टर में मौजूद है, तो स्लाइड्स को उसको समझिए।
अच्छा है। अब ये भी सबको पता है, बताया ज़्यादातर चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। कॉन्टेक्स्ट हो गया, हमने कॉन्टेक्स्ट पे बहुत फोकस करना है, ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, आंसर भाई आंसर आते हैं लेकिन जरा सा आप कोई भी एआई से सवाल करते हैं तो वो कहाँ से आंसर दे सकता है, अपनी मेमोरी में से आंसर दे सकता है। दूसरा वेब सर्च में से दे सकता है, तीसरा डीप रिसर्च में से दे सकता है। तो सबसे एक्यूरेट आंसर किसका होगा, डीप रिसर्च में क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, डीप में रिसर्च करेगा, लेकिन क्या करेगा, बोले बोले बोल वेरीफाई करेगा सवाल के जवाब को, सही डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई करेगा, रिसर्च करेगा, एंड ज़्यादा लगा ये है जब रिसर्च करेगा, लेकिन इसका मतलब हर चीज़ के लिए डीप रिसर्च यूज करना है, सही है। डीप रिसर्च सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए करने हैं, ये स्लो होता है, बहुत सारे क्लास हमारे आसान से होने के लिए समराइज कराने हैं, तो इसके लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ इंटरनेट से ढूंढ के लानी है, करंट वेदर क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, न्यूज़ चैनल ईरान और इसराइल में क्या चल रहा है वो मालूम होना चाहिए। अच्छा इसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कुछ पूछे नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल आ गया बस, इनका सवाल फॉरवर्ड कर दें। डीप रिसर्च में क्या क्या आता है, डीप रिसर्च में होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सवाल पूछा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, कंपेयर दीज थिंग्स विद सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी का डेटा है, फाइनेंशियल डेटा, तो कंपनी ने 2021 में कितनी ग्रोथ करी, 22 में कितनी ग्रोथ करी, 23 में क्या फाइनेंशियल स्टेटस था, ये मैंने क्या किया है, डेटा दिया है किसको, क्लाउड को, भाई इस डेटा को एनालाइज करके बताओ, इस पे रिसर्च करो और बताओ इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और डिफरेंट सोर्सेज से जो है चीज़ें रिसर्च करें। तो बेसिकली इसमें रिसर्च हो रही होती है, वो इंटरनेट भी यूज़ कर रहा होता है, नेट भी यूज़ कर रहा होता है रिसर्च के लिए, और अपनी थिंकिंग भी कर रहा होता है, अपने सवाल के जवाब को वेरीफाई भी करता है। करें ना, आगे फॉरवर्ड करें। वेब सर्च में क्या हो रहा है, वेब सर्च में बस वेब का डेटा लाके देगा, इसमें क्या हो रहा है, वेब का डेटा को जमा कर रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से जमा करके वेरीफाई कर रहा है, बातों को मिला रहा है, अपनी जो बातें उसको भी मिला रहा है, सोर्सेज को भी मिला रहा है, थिंकिंग कर रहा है, और फाइनल आपको रिजल्ट निकाल के देगा। वेब में क्या होता है, आप पूछेंगे भाई वेब क्या है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, वो इंटरनेट में जाएगा, डेटा निकाल के देगा। मेन चीज़ है डीप रिसर्च में आप हिंदी में जाएंगे। आगे कोई चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट इज द मेन वे, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग द मॉडल कैन सी फॉर वन आंसर। तो कॉन्टेक्स्ट हम किस किस सूरत में प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें दी गई हैं, फाइल्स की फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये सेकंड पॉइंट में क्या होता है, फाइल की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल सीधी हो गई, वो मुझे एनालाइज कराने में,
बिना अपनी सीधी पीडीएफ कॉन्टेक्स्ट में देती है, कॉन्टेक्स्ट वीडियो मेरे बारे में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल यहाँ से ये जवाब दे रहे हैं जी। सवाल हाँ ये भी आए हैं, सवाल पुराने नहीं है, मतलब ये वो चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पूछो हाँ, दिस चैट्स बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट हम जब एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक पीडीएफ की फाइल की फॉर्म में हो सकता है, कोई अगर मैं पिक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी कॉन्टेक्स्ट है, तो पीडीएफ का वो भी तो आसान है। ये क्या लिखा है दिस चैट सो फार, इसका क्या मतलब है? आगे फॉरवर्ड कर दें तो जवाब जब हम लोग वो बनाते थे असाइनमेंट हम लोग एक ज़्यादा बात हो गई तो और फिर शुरू का पुरानी बातें अभी थोड़ा दिन बाद में करते तो उसको दोबारा फिर उसको बताते थे। बिल्कुल यहाँ पे इसका ये मतलब है जब हम बातें कर रहे होते हैं एआई से लगातार, क्या होता है कि भाई जो पुरानी बातें होती है वो भी उसकी कॉन्टेक्स्ट में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लाउड कोड से कोई एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, आप लोग क्या करोगे? स्पैक डेटा को हटा देना बात करो, बिल्कुल एक फ्लैश आया मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है एचआर के लिए, आप लोगों को बनाना है, क्या करोगे? क्लाउड कोड खोलेंगे नेक्स्ट ये भाई एचआर का सॉफ्टवेयर बना लो बस। और किसी एक क्या अप्रोच कोई अप्रोच मैंने डिसाइड उसमें देखना समरी प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई किया देखा तो बेसिकली आप कह रहे हैं पूरी पूरी जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरी डिटेल में जमा कर देंगे ऐसा है। अब कोड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ये प्रोग्राम वाला बोलना वो सही है कैसे बोलते रोज हमेशा ये करते हैं कि क्लाउड कोड के अंदर हेलो से डिस्कशन करें, मैंने वो सारी डिटेल्स शेयर करी और तो आपसे डिस्कस करूंगा क्या डिटेल्स क्या चीजें जो मैं भूल रहा हूँ, क्या क्या परफॉर्मेंस की चीजें हैं जो कि मुझे अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या मेरा टेक्स्ट है इस तरह की हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। पुरानी बातों को वो सारी ये कॉन्टेक्स्ट में आ रही तो मान लीजिए आप कंप्यूटर में राइट वाले कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है सवाल कर रहे हैं स्कूल का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके टूल्स भी जा रहे हैं जैसे बैक सर्च का टूल हो गया, कोड का टूल हो गया, फाइल का टूल हो गया, ये भी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, ये भी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। आगे एलएलएम ये डिसाइड कर सके कि उसको किसी टूल कॉल करने की जरूरत तो नहीं है, उसको कहीं वेब से सर्च करने की तो जरूरत नहीं है, इसके टूल्स भी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। हिडन सेटअप, हिडन सेटअप क्या है? ये मैंने भी देखा, इंस्ट्रक्शन द एडेड फॉर यू, मतलब इसका जवाब क्या दिया? मुझे समझ आ गया इसका, नहीं आ रहा तो फिर मैं इसका कर दूंगा जी। हिडन सेटअप का क्या मतलब है? अच्छा इसकी डेफिनेशन भी मैंने इससे पहले समझा, आप लोग भी समझने की कोशिश करें। इंस्ट्रक्शन द एडेड फॉर यू, यहाँ किसी ऐड की बात होगी है
अगेन कॉन्टेक्स्ट के उसमें बात होगी धीरे धीरे ये कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें जा सकती हैं। तो ऊपर हमने 4 चीजें डिस्कस कर ली, ये 5 ही चीजें हिडन सेटअप इसकी ये वीडियो ऑन ऑफ एनर्जी ये आएगी मेरे को चैप्टर क्लैरिटी सर्टिफिकेट्स में वो भी दिए डाले थे तैयारी के लिए ये सब चीज़ें लगी टेक्निकल चैनल एट यू आर लाइन आपका जवाब समझ नहीं आएगा, आप फॉरवर्ड करें इतने से बोरिंग है ना मेरा यार। समय आप नहीं चल रहा है ना, इसलिए आवाज देना बीच में पहले के साथ यहाँ पे कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस ऐसी डिटेल जो ऐप आपके लिए ऐड इसकी मिसाल बताने के लिए सिंपल सी चीज है। लाइक यहाँ कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस हम ही दे रहे हैं, सारी कौन दे रहा है ऐप टायर कौन सा टायर टायर आपका मुझे तो और से पता कहाँ तक कंप्लीट हुआ टायर फुल जी पीछे से कोई बोलेगा नहीं बैक बेंचर्स का नाम ऊपर लेके जाना पीछे भी आगे मिल जाए आप बता रहे जी बताएं वो टाइमिंग वगैरह आपने ये सीरियस है कोई किसी ने नहीं दिया हाँ एक सेकंड वो पीछे आ गया ऑफिशियल चैनल था वो चैनल बनाया गया हम लोगों जो एआर सीखना चाहते हैं मॉडल इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया प्रोजेक्ट भी करना चाहते यहाँ कौन सी ऐप की बात हो रही है हैं टू सेंटर यहाँ ऐप कौन सी ऐप की बात हो रही है इंडेक्स सेंटर डिफरेंट ऐप हो सकती है लेकिन ऐसी ऐप है तो आप लोग यूज करिए प्लॉट कोड यहाँ बात हो रही है ऐप की जगह पे आप समझिए प्लॉट कोड फाइंडर आया है अब इस सवाल को समझिए तो बहुत सारा ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है जो प्लॉट कोड आपके लिए किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दो तो आपने देखा होगा आप जैसे स्टार्ट करते हो एफिशिएंटली कोड होता है प्लॉट में अपनी बैकग्राउंड में टैग्स यूज करेंगे कितने महीने बहुत सारे टेक्निक यूज करेंगे टेक्निक क्या होगा इसका कैप लगा के वो की चीज़ की जो आपके प्रॉब्लम से आ रहा है कभी लोग अच्छा नहीं होता वरना जेमिनाई सीएलआई की अच्छी चीज है हम क्यों कहते हैं जेमिनाई को भी क्लाउड कोड के साथ यूज करें क्योंकि भाई जो क्लाउड कोड में बैकग्राउंड में जो चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है जो इंस्ट्रक्शन को एलएलएम को दे रहा है उससे एलएलएम बहुत अच्छे आंसर देता है हमें लगी ये क्लाउड कोड भी हो सकता है यहाँ पे आपकी कोई डेस्कटॉप अगर आप प्रोडक्ट इंस्टॉल किया है अगर आपने कोवर्क इंस्टॉल किया है मैं समझ रहा हूँ स्टार्ट से फ्रंट एंड बैक एंड ये आगे से आया क्या वो कॉन्टेक्स्ट है क्या वो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है इंस्ट्रक्शन है तो अब इस वीडियो को पढ़ें तो क्या ये उसकी डेफिनेशन में आ सकता है ये लग रहा है जिसको आप ठीक है तो सिंपल आपके पास है इंस्ट्रक्शन जो कि प्लॉट कोड जैसी है आपके साथ ये दी गई है ठीक है हाँ तो वही आपको ये वो वाली चीज़ें 3 वाली मैंने आपको पहले भी बताई थी पता नहीं तो भाई अब आपको लंबा चौड़ा फॉर्म देने की जरूरत नहीं है यार अगर आप बोले तो 3 मार्क तो वो आपके पास सोच समझ के जवाब देगा पहले क्या होता था एआई सोच समझ के भी 7 मिनट में जवाब दे देगा मैक्सिमम पहले की बात करो 2024 के बोर्ड की बात करो अब एआई से आप पिछले क्लास में इतनी ज़्यादा रिसर्च भी करा सकते हो तो 1 घंटे तक रिसर्च करता रहे
पीसेस को जोड़ता गया और फिर आपको बता मांग दूं। रहा है इतनी ज़्यादा हो गई और बढ़ गई, ये तो 2025 का डेटा है। मतलब एआई से आप ऐसे भी काम करा सकते हैं कि आपके उसको काम बोलो और आप चले गए, 1 घंटे बाद आए वो 1 घंटे का काम नहीं करता। ये तो आप क्लाउड को यहाँ तक पहुँच गए। जी क्लाउड को कमांड देते हैं, कमांड भी हाँ होगा। जो मोबाइल से अभी आया है क्लाउड कोड जब आएगा ना तो ये नई चीज़ें उसमें नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, पुरानी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। आगे हम कोशिश करते हैं भाई जल्दी जल्दी हमारे पास जो है जो बेसिक सी चीज़ है वो हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। व्हेन एआई जस्ट एग्रीज टू डू, ये गलती आप लोग भी करते हैं। समझिए इस चीज़ को। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एआई से जैसा आंसर चाह रहे होते हैं वो वैसे ही आंसर आपसे एग्री करते हुए आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उससे बोलूँ आई एम एविडेंस दैट दिस स्ट्रेटजी वर्क्स, मैं उसको कहाँ किस तरह पुश कर रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है ये वर्क करती है, इसका एविडेंस निकालो। अब वो एविडेंस निकाल के आपको दे देगा, इससे नुकसान तो होगा, आपको ऑनेस्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो एआई हमेशा ये करता है कि अगर आप उससे इस तरह से सवाल पूछें, मोस्टली क्या करता है आपकी बात से एग्री करते हैं और आगे जो है 20-25 जुमले और ऐड करके आपको बता देगा हाँ भाई आप तरीके से याद है। ये गलतियाँ करता है। तो कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे, ऐसे पूछे उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेजुएट मेक द केस फॉर एन अगेंस्ट, मतलब दोनों तरह से सोचो। मेरी स्ट्रेटेजी में दोनों तरह से सोचो कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। मैंने एक न्यूट्रल हो गया सवाल पूछा है तो आपको जवाब दीजिए सही देगा। ये गलती मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। बाकी ये 2 गलतियाँ भी हैं तो नमाज का हम बप्पा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। आप बोलेंगे कि भाई मेरी सीवी अगर आप उसको अच्छी की तरफ लेके जाएगा अपने जुमले को तो वो अच्छी ही आपकी बकाया तारीफें करेगा। अगर आप न्यूट्रल होकर सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब भी ऑनेस्ट मिलेगा और सही जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल के बारे में अब देखेंगे। जैसे मैं दूंगा आई इज ऑप्शन ए बेटर देन बी, इसमें क्या होगा अब वो कोर्स में ये ऑप्शन ए को ही सही करेगा और बेटर रहेगा, चाहे ऑप्शन बी ज़्यादा अच्छा है। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, जिसमें हुआ था कि आप लोग को टेक्निकल है तो थोड़े वर्ड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो टेक्नोलॉजी के नाम तो नहीं लेगा, एक फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा नेक्स्ट फेज क्यों बेटर है एस फोर, इस तरह का मैंने सवाल पूछा। अब नेक्स्ट फेज से करते हैं हर चीज़ को, तो ये गलती हम लोग करते हैं। जबकि सवाल कुछ इस तरह का होना चाहिए, कंपेयर ए एंड बी, स्कोर ईच ऑफ कॉस्ट दिस एंड अगर इस तरह का कंपेयर कराना है, इसमें आप न्यूट्रल होकर सवाल पूछें, इससे आपको ऑनेस्ट का सही जवाब मिलेगा। तो इस तरह से आपने सवाल पूछे या किसी सेंटर में बोलेंगे एंड मी हमारा रात इज रेडी टू सेंड, तो आप उसको कहेगा कि भाई रेडी है कि इस तरह के जनरल जवाब दें। लेकिन अगर आपका अच्छा जवाब चाहिए, आप स्कोर करवाना है और इससे पूछना है क्या चीज़ें इसमें फिक्स हो सकती हैं, तो ये बेसिक से करनी है। जो आपको याद हो तो आपके डेली लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये क्या है, ये देखने को कि किस तरह से आपने क्लाउड से या किसी भी एआई से बात करनी है। कॉन्टेक्ट से जाए 3 to 5 और उससे हो जाए 3 से 5 हमें ऑप्शन दो।
एक सेकंड। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ऑडियंस भी हो सकती है। उसके बाद हमने क्लाउड से बोलना है या एआई से बोलना है कि हमें 3 से 5 ऑप्शन है इस चीज़ के। हो सकता है मैं लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर रहा हूँ तो उसमें मैं पहले अपने बारे में डिटेल दे रहा हूँ, फिर उससे बोल रहा हूँ 3 से 5 मेरे पास जो है पोस्ट जनरेट करो। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, जो पोस्ट मुझे समझ आ रही है उसमें ऑनेस्टली रिएक्ट करना है। तो नहीं पसंद आ रही मुझे क्लाउड को बता रही है ये मुझे पसंद नहीं है। 5 में से हो सकते 4 पसंद नहीं है, 4 बता रहे 4 पसंद नहीं है, 5 की मुझे थोड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह से आपको जो है इससे करना है। जो आपका जैसे 4 मुझे पसंद नहीं आ रही, 1 पसंद आ रही, तो अब मैं उस 1 को लेकर आगे बढ़ूँगा। उससे बोलिए 4 मुझे पसंद नहीं आ रही पोस्टर, मुझे 1 है, हाँ इसमें मुझे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आ रही है, फिर उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। ये आपका ग्रुप होगा। आगे क्या है, आगे बस ये बियॉन्ड टेक्स्ट आपको पता है कि क्लाउड को आप एआई को आप इमेजेस भी दे सकते हैं, ऑडियो भी दे सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट यानी आपको पता ही है। बिल्डिंग रिलेटेड एप्स, आप में से कितने लोग आपने सबने क्लाउड को या किसी भी एआई यूज करके एप्स तो बनाई होंगी। जनरल एजेंट्स जैसे यहाँ पे क्लाउड कोड या कोडेक्स की बात नहीं होगी, फुल टाइम एम्प्लॉय यहाँ पे बात हो रही है आपके जैसे claude.ai मैंने एक वेबसाइट खोली थी ना, इसकी बात हो रही है, या ChatGPT जो वेबसाइट है उसकी बात हो रही है, जेमिनी जो वेबसाइट है उसकी बात हो रही है। तो मुझे ये पता है कि इसको थोड़ा सा समझें और बताएं पहले तो कि ये पॉसिबल है कि हम उसी चैट के होते हुए एप्स बना रहे हैं और वो ऐप हम चला के देंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल, सवाल यूट्यूब करेगा। हम एआई से यहाँ पे जैसे चैट कर रहे थे, मैं यहाँ पे अगर इससे कोई ऐप बनाना चाहूँ तो क्या वो ऐप ये बना देगा और यहाँ यहीं पे चला देगा या नहीं? कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है? ऐप छोटी ऐप होगी, डेस्कटॉप ऐप होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते ऐप की एक एग्जांपल में मौजूदा भी आपको करेंगे, तो मजे की है। हैं? इसमें गेम है, वो देखा गेम है कराटे में 3 बंदों को बुला रहे, 3 बंदों को बुला रहे गेम खिलाने के लिए, लेकिन वो गेम बनेगी कहाँ पे? यहाँ पे, ये मैंने क्लाउड बोला है, यहाँ पे ChatGPT मैं ChatGPT यूज नहीं करता तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम वहाँ भी कर देगी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अब एआई जो है आपके पास चैट में भी क्या बना सकते हैं, छोटी मोटी ऐप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। जैसे हम बनाएंगे गेम है, आप टाइपिंग गेम हमारा 7 ईयर ओल्ड और उसमें जो है डिटेल बतानी है। आपने देखिए इसको गोल बताया पहले कि क्या चीज़ हमें चाहिए, इनपुट बताया जो नए गेम खेलेगा वो क्या चीज़ इनपुट में आ रही होगी उसके पास, और आउटपुट बताया है कि आउटपुट में कैट क्या करती है। तो ये टाइपिंग एक गेम है, जब बनेगा तो आपकी नजरों के सामने पता चल जाएगा कि इतने से फॉर्म से हम कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करा सकते हैं गेम बनेगी। जब तक ये गेम बनेगी शर्त ये है कि गेम यहीं पे चलती चलेगी, देखते रहने के लिए नहीं। तो मैंने वो स्लाइड वाला ही कॉपी किया, ये टाइपिंग का गेम है, जिसकी टाइपिंग की स्पीड तेज है वो जीतेगा, इसकी टाइपिंग की स्पीड उसको लगता है तेज है। ठीक है, तो बुला के 3 अलग-अलग जगह से बुला, लेकिन नए लोगों को बुलाया नहीं है।
चले पहले इसको गेम बनाने का तो दे देते, टाइम लगा ना। ये गेम बनाएगा हमारे लिए, देखते हैं इसमें बनाता ही यार वो भी हो सकता है इसके अंदर दे देना। अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दिन तो कर रहा है उसके आगे क्या नहीं कर रहा। सब याद आ गया हमें से भी सेलेक्ट करेंगे जी। क्या क्या रीड कर रहा था, किसी ने देखा था क्या लिखा हुआ है रीडिंग के बाद लिखा आ रहा है रीडिंग फ्रंट एंड स्किल, फ्रंट एंड डिजाइन स्किल। आपने स्किल्स पढ़ी थी वो उसमें भी यूज हो रही है। तो मतलब जो भी गेम हमारा बनेगा उसका डिजाइन देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। पता चला दूसरा कुछ बना दिया, डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए ना। ऐसा हमने बताया नहीं कुछ तो डिजाइन कैसा होना चाहिए, हमने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, देखिए कैसा डिजाइन बनाते हैं। अच्छा तो कौन कौन टाइपिंग में कॉन्टेस्ट बनाएगा, एक कितने लोग मंडे से आए, मंडे वाले बैच से आए, मंडे में कई लोग सैटरडे में चलेगा 3 मंडे से बहुत कम लोग आए। एक मंडे से बुला लेगा, थर्सडे के बैच में कोई है यहाँ पे, एक दो लोग हैं, 3 4 और बाकी एक फ्राइडे से बुला लेंगे। ठीक है तो फ्राइडे थर्सडे और पहले बताया मंडे में से बहुत आना चाहेगा जब तक ये गेम नहीं होगा। नहीं आएगा, हाँ मंडे की क्लास से बाहर आ जाए। मंडे में सर अनस थे ना, तो अभी जो मंडे का स्लॉट नहीं है कोई भी, लेकिन मेरे ख्याल में सर अनस को रिपोर्ट दे दिया। अच्छा आप थर्सडे में से कौन आएगा, आप आइए फ्राइडे में से कोई लड़के में से बुला लेंगे जी। कौन मेरी इज्जत रखेगा, कोई भी नहीं है, चांस दे देगा ना किसी को नहीं आना हो तो पीछे बुला लें। अच्छा ये हाथ उठा लें और कोई आदमी का वो भी हाथ उठा लें, किसकी करके तो दोनों में से नहीं बुला ले तो आप आ जाए, हाँ आप आ जाए। हम आ जाए पहले आ जाए मंडे वाले आ जाए, देखिए भाई क्या बोर्ड देखते हैं इसकी बोर्ड में आपने लिखना है अभी क्या लगता है अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम समीर है और मैं जो यूनिवर्सिटी में और हमारा बहुत क्या कर रहे हैं। चलिए अगली दफा जब मैं बुलाऊँ तो आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा याद करके आना, बन गई याद बन गई हाँ। मैं आपसे कह रहा था इंट्रोडक्शन सब में तो याद रखना है, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। क्लाइंट से आप बात करने जाते हैं सबसे पहले आप कहीं से रिश्ता आएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा, गलत दिया हो गया। छोटे मोटे काम कर लेते हैं मैंने कॉन्टेस्ट करना है, तैयार है आप? तो पहले देख लेते हैं
धीरे करके क्या आ रहा है, ये तो बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। क्या है भाई, मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऊपर जो है ना वो ऑप्शन जो है वो बंद है। तो हम इससे कहते हैं कि भाई ऐड डिफिकल्टी लेवल। नाम और डिस्क्रिप्शन में इसमें क्या है? सर ने पिक्चर बनवाया स्टूडियो ऐप बने ऑल्सो ऐड डिफिकल्टी आगे हम जो है ना हार्ड लेवल पे कहना था कि वो ये तो चलता ही रहेगा। मैं सिंपल सा बोला था मेरे, तो आपने देखा कैसे आपके यहीं पे इनवाइट हुई। कल मेरी एक जगह पर वर्कशॉप है, वहाँ पे मैंने डेमो जो नए बंदे हैं ये डेमो भी दिखाया, वो बोला है वो कॉर्पोरेट वाले को लेना हमसे बोलने को थोड़ा अच्छा। लेकिन अब जो एआई की फील्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जो सिर्फ राइटिंग के लिए यूज कर रहा है, उनके लिए तो गेम चेंजिंग है। वो किसी भी तरह का अपना कैलकुलेटर बना सकता है। जैसे वो फाइनेंस का है, उसको डेली कोई कैलकुलेशन करनी होगी, क्या करेगा वो, क्या क्लाउड कोड करेगा, तो क्लाउड कोड की स्टोरेज किसी देगा नहीं, वो आएगा एक कैलकुलेटर, मुझे ये कैलकुलेटर चाहिए। कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए उसे अपना कैलकुलेटर चाहिए, बस डाउनलोड भी हो जाएगा। इस एक्सटेंशन के साथ हो गए HTML कैसे क्लास ये छोटी ऐप जो है सिम में बनती है, इसको मैं डाउनलोड करके अपने ब्राउज़र पे भी चला सकता हूँ। तो ये देखिए भाई UI सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें क्या लग रही है, डिज़ाइन देखिए कैसा खूबसूरत है। जी क्या बोला आपको भी आना पहले डेटा आज से 1-2 महीने पहले चैट जीपीटी का डेटा ही होगा जाएगा। चैट जीपीटी देगा, चैट जीपीटी देगा, जेमिनाई का मैंने कंफर्म किया। ये आप तब यूज करते हैं जब आपको स्मॉल ऐप बनाना है, वो HTML नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है नेक्स्ट फेज की अपना नाम देगा और चलिए बोलना है। साल पहले HTML का कुछ चीजें इसमें यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कराई है। इसके लिए आप जब इसे और यूज करेंगे ना तो बात होगा ऐसा भी होगा कि चैट के बीच में यहाँ पे टेक्स्ट के साथ डायग्राम्स बनने की वाली होती है, कंपोनेंट बनने वाले, तो बटन जाओगे तो बटन सेलेक्ट करो। ऐसे बोलूँगा किसी चीज़ की डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम यहाँ चैट में शायद मैं वैल्यू भी मांगी तो वैल्यू का ही आ जाए और आप लोग चेक कर लेंगे। स्मॉल एप्स और इसमें बनाता है हार्ड वर्क चीज़ा लगा हमने कर लिया, सही है ना, जो नॉर्मल नहीं हार्ड कर रख लिया भाई, अपने हिसाब से रख लिया। नहीं पड़ता है अगर इसका डिफिकल्टी लेवल है ना, जैसे अपने हार्ड लेवल सेलेक्ट किया है नहीं बढ़ेगा, अभी ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेवल इसमें देखिए इसमें लेवल भी इंप्लीमेंट करती है, मैंने कोई लेवल बस बताया नहीं था। अब ये लेवल 2 है, अब ये वर्ड मुश्किल हो गया है, 4 वर्ड्स का हो गया है लेवल 3 में। ये गेम का खत्म है, इससे पहले वर्ड भी खत्म हो गया है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और वर्ड भी आपके पास लेकिन इससे बढ़ेगी हार्ड लेवल जो है किया नहीं है। खैर तेज हो गया, आप मल्टीपल आओ खत्म 1 2 3
इंडिया पॉइंट्स को 536 मंडे साइकिल सभी होगा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में पहले सही है लेकिन कोशिश करनी है कि मतलब बनाएंगे इंट्रोडक्शन को बनेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो आप बनाने लगेंगे तो आपको आगे लगेगी रेडी है कुछ ऐसा करना है नहीं क्या नीचे भी नहीं आने दो 75 पॉइंट्स लगेंगे लेकिन है मुझे की चीज मैंने जब ये डेमो किया था ना अभी कर रहे हो तो मैंने डेमो किया था कि आपको कोई दिन काम होगा मैं आप लोगों को कमेंट बना रहा हूँ साथ में एक घंटे आधा घंटा तो वीडियो होता है लेवल 4 आएंगे और ये सभी होगा को लग रहा है हम मुश्किल वर्ड आना चाहिए वो क्रॉस कर लिया ताली हो गई अभी भी चल रहा है नीचे नहीं आने दे रहे वर्ड खत्म हो जाएगा नहीं लग रहा है लेवल 8 आपका क्या नाम है आलिया एडमिन होता है चलो एक हज़ार 135 क्या नाम था आपका अयान से हैदराबाद फाइटर आवाज आई आपने ऐसे हाथ रख दिया जब हमारा जो है अस्सलाम वालेकुम और मैं की कोर्स चलिए ये बात ये बात है आपने रोस्ट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मैं इसको सही नहीं कर रहा है क्या दिलवाने हैं जी ये भी चाहिए सिर्फ एक हाथ से डायरेक्ट करनी है हालिया लेवल 3 पे एक दिल का नुकसान हो गया क्लाउड से गेम
एक हाथ से भी कंपटीशन होगा तो शायद जीत गया नहीं, दूसरा हाथ साइड पर से हो गया नहीं अपनी एवरेज है तो भाई आलिया ने टॉप किया है नीचे से, तो फ्राइडे जीत गया, सब फ्राइडे का होगा ना, चलो थैंक यू। 1000 सब ये मंडे वाला है। एक मंडे एक हफ्ते अच्छा जी, तो बताने आपसे ये था कि भाई नहीं भी आपको प्रोटोटाइप दिखाना हो बोले सामने प्रोटोटाइप तैयार करें, डेमो दिखा पाओ 2 मिनट हो सकता है आप किसी मीटिंग में बैठो किसी क्लाइंट के साथ, उससे उसकी रिक्वायरमेंट समझना, साथ साथ आप और में लिखें, जैसी मीटिंग उससे बोलना बंद किया आपने क्लाइंट को बुलाया, आप उससे बात कर रहे, मीटिंग के बाद आपने एक प्रोटोटाइप तैयार है, वो क्लाइंट बोले ये वाली चीज है। आगे वाली चीज है काउंटिंग से रिलेटेड भी जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूं, इसमें और कोई एडवांस नहीं है, टाइपिंग स्पीड आपकी सब वही चीजें बेसिक सी। इसमें हम ये करेंगे कि आप लोगों ने शिक्षा में रिसोर्स बनाएगी, सर कोई पता है क्या रिकॉर्ड हुई होगी तो मैं आपको वो दिखा हम दूँगी। व्हाट्सएप चैनल जो हमने नया बनाया जो आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया होगा, इसमें जो है सारी अपडेट्स ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसका लिंक पुराना चैनल पे कौन है? QR कोड जरूर देगा। इस व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा, हमारा डिस्कॉर्ड एक्टिव रहेगा, लेकिन जो पहले आपको फॉरन अपडेट चाहिए होगी तो यहाँ से आपको मिलेगी। ये हमने डाल दिया यहाँ पे, चेक कर लेगा सही चीज ठीक है। अरे देखा जब आप जो इससे आप लोगों को जो भी हमारे क्लास में हम बेसिकली ऐसे तो ज़्यादातर फ्राइडे के लिए लेकिन जो दूसरी क्लासेस हैं मैं बता दूँ कि हम लोग जो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं वो डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड का हमारा अलग से चैनल है, मतलब वो आप उसका तो है ये हमारा सर्वर अलग है, उसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल अलग है, उसमें हमारे पास फॉरम है, फॉरम होता है ये कि किसी को कोई मसला आता है वो मसला आपने पोस्ट करता है और उसमें कोई ना कोई जिनको आया नहीं है वो जवाब दे देता है। मोस्टली हमारे पास यही हुआ मैं ध्यान देगा डिस्कॉर्ड का लिंक चैनल पे दे दूंगा। एक्सपायर करने हो गया आप दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि किसी कोऑर्डिनेटर के साथ कनेक्ट हो जाए, वो भी आपको लिंक दे देंगे तो मैंने लिंक सेंड किया है। तो कोऑर्डिनेटर कहाँ पर है भाई खड़े हो गए ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनको रसमलाई बनानी है, रसमलाई बनाने में तो काम करेंगे रसमलाई करेंगे कैसे पता चलेगा? मैं खड़े नहीं हो रहा वो नहीं है ये हमारे पास जो है चैनल है
क्लास कंटेंट, हर क्लास का कंटेंट यहाँ पे बुलैन अपलोड कर देते हैं और सारा कंटेंट यहीं पर है विद रिसोर्सेज, लिंक्स और अगर कोई कोड है तो वो भी वो शेयर कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो तब वो रहने हर क्लास की जितनी हमारी प्राइवेट क्लासेस हुई हैं तब से इसका चैनल बना है, तब से हर क्लास में हमने अपलोड किया है। तो बुलैन के लिए एकदम काम हो गया। हमें खुद से करते हैं जब कोई रिमाइंडर नहीं देगा कोई कंटेंट नहीं भेजता, तो खुद से क्या कंटेंट जमा करती है, इसीलिए छुट्टी के लिए कोई सेवा जमा करके हम पोस्ट करते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है क्लास कंटेंट में आप लोग यूज करते हैं। बाकी जो है हमारा उसको वापस अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म, किसी के पास डिस्कॉर्ड का लिंक है व्हाट्सएप का लिंक है, अभी हम उसमें नहीं डाल रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास फॉरम के अंदर आपकी कोई भी क्यूरी हो डिटेल में आप यहाँ पोस्ट करेंगे, मोस्टली हमारे पास हर क्यूरी का जवाब आता है। जैसे ये लेडीज की वो आप डिस्कनेक्ट किए उसमें मेरे साथ लोगों ने डिस्कशन लगी कुछ दिन पहले भी। ये कुछ ऐसी आपके पास चीज़ें होती हैं जिसमें जो है कोई सवाल नहीं होता, ठीक है सिल्वर। अच्छा अगले पेज देखते हैं जरा, मसला किसका किसी ने जवाब नहीं दिया, क्यों? अभी भी आप टेक्स्ट में डिटेल में देखिए किसी को समझ नहीं आ रहा क्लास में तस्वीर के साथ ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखिए और जवाब अच्छा नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट आज नहीं देगा, स्क्रीनशॉट दे देगा इस चीज़ को आप क्या करते कोई डॉक्यूमेंट है उसका स्क्रीनशॉट में कोई कोड है वो कोड फाइल करेगा आगे लोग चलाते देखिए हमेशा इस तरह से लेकिन आप देखो ज़्यादा अगर तो आपके पास कोई ना कोई जवाब आया है जिन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया। ये वाली चीज़ें बड़ी मामले भाई। और जो लोग एक्टिव हैं हम ये क्या करेंगे सर क्योंकि भाई इसको मैनेज करने के लिए लोग टाइम लगाते हैं और भी चीज़ों का जवाब देते हैं। उनका ये करेंगे कि उनको अगर हम स्टेज पे भी बुलाएंगे अपनी करेंगे ताकि उनको जो है जज्बा मिले। और हमने इसका लीडर कोड भी बनाया था और मैं आपको बताऊँ जो क्या एक्टिव है मुझे मैं करवा दूँगा। हमारी क्लास में दूसरा शामिल कर रहा हूँ दानिया हाशमी सारे लोग हैं, लेकिन इन तीनों में खास तौर पे शामिल जैरा और दूसरा इन दोनों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया लोगों के एरर सॉल्व करने में रिस्पॉन्ड किया। तो लोग क्या करते थे वो पॉइंट्स इसको वापस अपडेट कर देंगे, इसका हमारा रिपोर्ट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। और डिजाइन करेगा इतना मुश्किल नहीं है, कोई डिज़ाइन बनवाएं तो और डिज़ाइन आप देख सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं लगा, सही है डिज़ाइन बनाते हैं तो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। ओके सब फिलहाल ओवरव्यू प्रेजेंटेशन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा ताकि आप कर सकें। हमारा अगला टॉपिक है ये आप लोगों को चक्कर लगाऊंगा इसलिए नहीं लगा कि आप लोग इससे सवाल पूछें और फिर 5 मिनट से आपको जिसके पास आऊँ उनसे सवाल लूँगा मैं तो कहानी तो अपनी जगह में लेकर जाएंगे, ठीक है। कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे सर आप बीच में भूल गए और आगे क्या निकला मैं डरा था तो कुछ ही स्टूडेंट नजर आया
सीरियस बनना नहीं है। तो सर कहते हैं नीचे के लिए ज़रा सा कुछ कहते हैं फिर मेडिटेशन 5 मिनट बोर हो जाते हैं ना करते करते, थोड़ा सा इंसान को रिलैक्स फ्रेश होना पड़ता है ताकि चीज़ें जहन में समान। सर तो जा रहे हैं फिर भी आवाज़ तो पहुँची होगी कि एक तो भी नहीं करना कोई फर्क नहीं सर की उसको इस समय जीवन परवाह नहीं हो रहा। तो मेडिटेशन पता है 5 मिनट की मेडिटेशन कहते हैं। इनके काफ़ी थ्योरी लास्ट क्लास में थ्योरी है, स्टडी थ्योरी है, फिर नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल। तो मेडिटेशन के नाम पे कुछ सुना है या हंसा है? सुना है, हंसा है, लेकिन पब्लिक के माने हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो चलो सुनाते हैं। बच्चा बोला, बच्चे ने भी माँ से पूछा, परियां सचमुच होती हैं क्या? माँ बोली, बच्चे मासूम होते हैं और मासूम मतलब वो सच्चे होते हैं, बच्चे वाकई मन के सच्चे होते हैं, यह प्रूफ हो गया। तो बच्चे ने भी माँ से पूछा, परियां सचमुच होती हैं क्या? माँ बोली, हाँ बेटा हाँ। फिर बच्चे ने पूछा, फिर नहीं आया, क्यों नहीं होती? इसने कहा कि आया करीब, अब तक आया से मेरे थे जान करीब होंगे। माँ ने कहा कि घर चलो, देखो उल्टी कैसे पड़ती है। यहाँ से रखने आई थी, देखो अब आवाज में मुश्किल क्या हुआ। अच्छा पढ़ाई की तरफ आते हैं तो फ्रेश हो जाए, रिलैक्स करके और मेडिटेशन चाहिए, बहुत चाहिए। तो रिकॉर्डिंग दूसरे भी बंद कर दें, अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड में चलिए चलें, उनकी फरमाइश